हरे कृष्णा नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू एट माई एफई पाठशाला। तहे दिल से स्वागत है आपका आज की इस पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वो है घातांक व करणी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने अब तक इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर लूँगा कि मुझे अगले वीडियो को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आई थिंक पूरा सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन सवालों को डालूंगा, सिर्फ उन सवालों को जो पेपर में आए हुए हैं और जिनके आने के चांस बने हैं। तो उतने ही चांस उनके जितने वो पहले आए हैं उतने इट मीन्स काफ़ी रिपीट हुए हैं सवाल ये, और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ और बताऊँगा आज कि आप पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। भाई क्यों मेहनत ज़्यादा करनी है? क्योंकि जिन 10-15 बच्चों में आप कहीं भी पढ़ते हैं या फिर जो भी आपके 10-12-15-50 लोग जिनके बीच में आपका कंपटीशन है, जिनका आपको दिखता है, क्या आप उनमें नंबर 1 पर हैं? क्योंकि जिस गली मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट मोहल्ले बहुत सारे हैं और हर जगह इतने ही बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो आपको उन सभी को बीट करना है। तो कैसे बीट कर पाएंगे आप? तो आपको बीट करने के लिए एक तो कॉन्फिडेंस ग्रो अप करना होगा ज़बरदस्त, और वो कॉन्फिडेंस ग्रो अप करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर उस पर मेहनत नहीं होगी तो वो फिर केवल और केवल ओवर कॉन्फिडेंस होगा। और दोस्तों, मेहनत के साथ साथ आपको ऊपर वाले में भी विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेहनत और साथ में लक दोनों चीज़ चाहिए होती है। मैंने कई बार देखा है बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बट फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मैं क्या बोलूँ उनके लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा लक है। तो इसके लिए बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपको मुफ्त में सफलता नहीं मिलने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। आपको ये चीज़ आती है, ठीक है, ये चीज़ औरों को भी आती है। आपको 2 चीज़ आती हैं, 2 चीज़ औरों को भी आती हैं। यू मस्ट हैव समथिंग स्पेशल जो औरों में ना हो, वो तुम में होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ लाइनें जिनसे मैं बड़ा प्रेरित होता था वो लाइन मैं आपको पढ़ाता हूँ, और ये आपको अगर हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें और आप अपने घर के या जहाँ भी आप रहते हैं, घर के सामने जहाँ पे आप सुबह शाम इसको डेली देख सकें, घर की दरवाजे पर अंदर की तरफ लाइनें, हे परमेश्वर मुझसे पहले उन्हें सफलता देना जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं और जो तुझे मुझसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यानी कि देखो, सिंपल सी बात है भैया, हम गॉड से भी यही बोलें कि हे परमेश्वर उन्हें सफलता देना जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं। तो जस्ट आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी, ज़बरदस्त मेहनत करनी, ताकि उस गॉड को लगे कि हाँ मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे सफलता मिलनी चाहिए, इसलिए मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, उस परमेश्वर में मेरा इतना विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर भी मुझे बहुत पसंद करे। तो हे परमेश्वर मुझसे पहले उन्हें सफलता देना जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं और जो तुझे मुझसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियो आपको देखने को मिले, तो इट में भी आप जब वीडियो कवर हो तो आपको ध्यान ना हो कि आपको सब्सक्राइब करना है। तो ऐसी और वीडियो को पाने के लिए, ताकि जैसे ही वीडियो मैं कोई भी नई अपलोड बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपके पास, यू हैव टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, जो एक रेड टाइप में होगा। आप सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करना होगा और साथ में उसकी एक बेल बनी होगी, इस बेल पे क्लिक करना होगा ताकि आप रहें अप टू डेट फॉर नोटिफिकेशन। फेसबुक पे भी आप मेरे इस पेज को लाइक करते हैं, यहाँ पे मैं सभी नोटिफिकेशन एडवांस में डालता हूँ ताकि आपको पता लगे कौन सा वीडियो कब आने वाला है। तो चलते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना होगा। पहले मैं पावर की बात करूँगा यानी घातांक की, और फिर मैं बात करूँगा करने की। तो आपको सबसे पहले घातांक को समझना है कि घातांक होती क्या है। तो ये आप पॉज करके पढ़ लेना। भाई सिंपल सी बात, सिंपल शब्द में बताऊँ मैं आपको, जैसे कि मान लो कुछ भी 3 × 3 × 3 × 3 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि एक आधार है आपका 3 की गुणा हो रही है 4 बार, तो मैं ऊपर ले देता हूँ 4। तो जो नीचे वाला है ये तो आपका हो गया आधार और ये हो गया आपका घातांक। तो यह पढ़ लेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है a की पावर 3 बार, तो n बार, तो अगर n टाइम्स होगा तो a की पावर n। यहाँ a को आधार और n को घातांक कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कुछ घातांक के नियम हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत बेजोड़ हैं, ये आपको हर कीमत पर आने चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चैप्टर है ये। तो इनको आप कवर करेंगे अच्छे तरीके से। आपको 2-4 बार देखना होगा, एक बार समझने के बाद सिर्फ ओवरव्यू करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ a की पावर है 5 और
एक ही माफ़ करना, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इट में भी बिग मिस्टेक। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, अगर a की 5 इंटू a की पावर 4 हो तो इसका मतलब होता है आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब हुआ a की पावर 5 और 4 9। ऐसा मत समझना भैया कि a की पावर 5 जमा a की पावर 4 है तो a की पावर 9 हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है। गलत है ये, ऐसा कभी नहीं होगा। जब गुणा होगा तो आधार जुड़ जाएगी, ऐसा चलना है घातांक के नियमों के साथ। जैसे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 आधार सेम है और गुणा हो रही है। आधार सेम होगा तभी खाते जोड़ेंगे। इसका मतलब मैंने घातों को जोड़ दिया, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 3 की पावर 9। तो ऐसे ही सेम होना है जब गुणा होनी है। देखो जरा, a इंटू 5 इंटू ए की पावर 3 था, इसका मतलब हो गया a की पावर 8, यानी कि अगर आधार सेम है और गुणा हो रही है तो घातें जुड़ जाएंगी। ऐसे में कहता हूँ a की पावर 5 भाग a की पावर 3। ठीक है, अब भाग हो रही है तो वही उल्टा काम होना है, बस घात घट जाएगी। तो 5 में से 3 गया 2। तो ये है आपका सेकेंड नियम, a की पावर m बटे में a की पावर n, यानी कि भाग की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब है a की पावर m माइनस n, जो मैंने आपको यहाँ बताया। एग्जाम्पल के तौर पे 5 की पावर 7, यानी कि 5 की पावर 7 और भाग कर रहा हूँ, बटे का मतलब ये हुआ 5 की पावर 3। इसका मतलब 7 में से 3 गया 4, यानी कि 5 की पावर 4। तो ऐसे ही अगला है कुछ, यहाँ ब्रैकेट सेंस, ब्रैकेट का मतलब इजी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई 5 की पावर है 4 और उसके बाद यहाँ है 3, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर इस 4 की 3 में गुणा हो जाती है, यानी कि 4 इंटू 3, यानी कि 5 की पावर 12। जैसे कि a की पावर m है और उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है n, तो इसका मतलब हुआ a m इंटू n। जैसे 4 की पावर 3 ब्रैकेट बंद बाहर है 2, तो इसका मतलब हुआ 4 3 सॉरी यहाँ 3 है यहाँ 2, तो 3 दूनी 6 गुणा हो जाती है। अच्छा अगला है, अगर मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ 5, इस 5 का मतलब बाई डिफ़ॉल्ट 5 बटे 1 हुआ। ऐसे ही कोई भी संख्या हो, जैसे 6 की पावर बाई डिफ़ॉल्ट 1 होती है, इसका मतलब 6। जैसे a की पावर 1 का मतलब a, 6 की पावर 1 का मतलब 6, 7 की पावर 1 का मतलब 7। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी हो, भले 10,000 क्यों ना हो, कुछ भी हो, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये रहा 5वां नंबर, जिसकी मैंने बात अभी जस्ट की, जिसकी घात 0 हो उसका मान 1 होगा। हमेशा जैसे 6 की पावर 0 है तो इसका मान होगा 1। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये जो चीज़ है ये आपको समझनी है ध्यान से थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ भाई 3 की पावर है -2, समझना ध्यान से। इस माइनस की पावर को प्लस करने के लिए मुझे इसको बटे में लिखना होगा। जैसे 3 बटे 1 है, कोई भी संख्या होती है उसके बटे में, तो जैसे a का मतलब a बटे 1, 5 है 5 का मतलब 5 बटे 1, 1 को a बटे 1 को आप a बोलते हैं और 5 बटे 1 को आप 5 बोलते हैं। वैसे ही 3, वही सेम कहानी, 3 की पावर -2 को मैंने लिखा 3 बटे 1, इसकी पावर -2। ठीक है, तो अब कहानी क्या है दोस्तों, इस माइनस को 2 को अगर मुझे प्लस करना होगा तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 1 बटे 3 और अब इसकी पावर हो जाएगी +2। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका यहाँ पर है 1 बटे a, इसकी पावर है क्या आपका -n, ध्यान रखना -n है। तो ये जब इस n को अगर मैं प्लस में ले जाऊँगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि हो जाएगा a की पावर +n। तो सिंपल सी बात है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे से ऊपर भी जाता है। अब डिपेंड करता है जैसा वो था उसका अपोजिट, यानी कि उसका नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी अपोजिट हो जाएगी उसकी पावर। जैसे अगर मैं बोलूँ a की पावर 5 है +2, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा 5 की पावर -2। अगर मैं कहता हूँ a की पावर 3 -3, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा 3 की पावर प्लस वाली 3। जैसा नीचे होगा जस्ट पावर अपोजिट हो जाएगी, प्लस की तो माइनस की, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो जैसे यहाँ है 1 बटे 7 की पावर -2, इस प्लस की 2 करने के लिए मैं 1 बटे 7 को मैं कर दूंगा 7 बटे 1। 7 बटे 1 का मतलब सिंपल 7, तो 7 की पावर 2। तो घातांक वाली संख्या को ऊपर या नीचे बदलने पर उसकी घात के चिन्ह माइनस प्लस में बदल जाते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। और ये आपको भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर मान लीजिए a इंटू बी की पावर k है, इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी, इसका मतलब a की पावर k, इसको इंटू बोलते हैं आप b की पावर k। तो ये सब चीज़ें आपको जब पता होंगी तब आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे।
8वां भी ऐसे ही है, सेम वही अपोजिट में, बस ये कि अब वो कैसा है, अब वो दोनों के साथ है, पहले गुणा में था, बटे में है। अगर मैं कहता हूँ a बटे बी की पावर है k, इसका मतलब k a के साथ भी है और k b के साथ भी है। तो जैसा लगता है वैसे ही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ करने की। करनी को समझना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या √4 एक करनी है, तो ये आराम से इससे निकल जाता है 2। ये 2 कैसे निकलेगा मैं ये आज आपको समझाऊंगा आराम से। तो √4 से 2 बन गया, तो क्या करनी है, करनी नहीं, क्योंकि ये आराम से निकल गया। जब वो निकल नहीं पाता, जैसे मैं √3 की बात करता हूँ, अब ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये करनी कहलाएगा। तो वही है, यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे करनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, ये देखना ध्यान से। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, भाई अगर कोई भी रूट दिया हुआ है आपको कुछ भी तो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं आपको कहता हूँ 3 एक संख्या, तो 3 के बटे में 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ऐसी जब भी कोई रूट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट रूट का मतलब सिंपल रूट है, तो यहाँ पे छोटा वाला 2 होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे 3 के बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 है। लेकिन हाँ, अगर 2 के अलावा कुछ और आना है तो आपको लिखना पड़ेगा 3, 4, कुछ भी लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से करनी है, n√a करनी है, जो n को करनी घात और a को करनी घात कहते हैं। नॉट मच इम्पॉर्टेंट, आप बस प्रैक्टिकल सवालों पे ध्यान दें। प्रत्येक करनी की अपरिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करनी नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें कहा जाता है परिमेय संख्या। तो ये करने के नियम है, ये इजी है, ये उन्हीं चीज़, इसमें कुछ खास नहीं है वैसे, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। भाई अगर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको √x, तो √x अगर मैं कॉमन लेता हूँ, इट मीन्स अगर करने किसी भी 3 चीज़ के साथ हो, सेम हो, तो वो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ली जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 5√3 + 4√3 + 2√3 √3 मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 5, 4, 2। तो इस तरीके से तीनों को जोड़ के 5, 4, 9, 2, 11, यानी कि 11√3। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं कहूँ √a × √b × √c, तो इसको एक ही रूट के अंदर लिखा जा सकता है, अंडर रूट में a × b × c। एग्जाम्पल के तौर पे √5 × √3 × √6 की अगर मैं गुणा करूँ, तो मैं एक ही रूट में इसको लिखता हूँ √5 × 3 × √6, सॉरी, यानी कि रूट के अंदर लिख दिया एक ही रूट में लिख दिया मैंने 5 × 3 × 6। तो एक और काम की बात, भाई अगर मान लीजिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे लिखा होता है 2। तो इस √4 से ये, अब मेरे को सबको पता है कि √4 का क्या होता है, वो 2 होता है। तो ये कैसे निकल के आता है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 है, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है। मैं पहले आपको खैर कोई दिक्कत नहीं है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 2 है, ये वही 2 है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 3 होता, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 होता। भाई जो भी यहाँ होगा वही आपको बटे में 1 करके लिखना है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो फिर 1/2 होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, मैं 4 को लिखता हूँ 4 की पावर, √4 को लिखता हूँ मैं 4 की पावर 1/2। अब 4 को मैं और लिखता हूँ क्या, 2 की पावर 2, और 1/2 पहले से ध्यान रखना आपको, 1/2 पहले से है, तो इस तरीके से 2 कट जाता है, तो 2 निकल के आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो यही है, कुछ भी हो, रूट यहाँ पे m है, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे अगर k होगा, इसका मतलब m की पावर 1/k। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट में a और ऊपर लगा हुआ है n, ये n 1, 2, 3, 4 कुछ भी होता है, इसका मतलब a की पावर 1/n। एग्जाम्पल के तौर पे √5 लिखा मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखा, तो वहाँ 2 लिखा होता है, 2 समझना होता है। तो 5 की पावर 1/2, जैसे √6 यहाँ 3 है, तो 6 की पावर 1/3। ये था आपका करनी का नियम। तो अब चलते हैं सवालों की ओर जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है अभी भी, तो ये जितने मिनट का वीडियो हुआ आप दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं यहाँ से घातांक के साथ। और मेरे ख्याल से आपको पूरा वीडियो देखने से पहले इसको एक बार तो रिपीट करके देखना चाहिए, घातांक और करने के स्पेशल नियमों को। अब वो नियम समझ आ जाएंगे आपको, फिर आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे सवालों की। तो
आसान सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए डाला है मैंने, और मुझे लगता है कि ये सवाल आपको पहले से आता होगा। भाई एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको कोई सवाल आसान लगता है इसका मतलब ये नहीं कि आसान सवाल है वो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सवाल आता है, सिंपल सी बात है। तो आपको सारे ही सवाल आसान लगने चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर लेंगे कि वो सवाल आपको आते होंगे। अगर सवाल आपको आता है तभी आपके लिए आसान होगा। तो करते हैं सवाल को। एक है रूट 2 और एक है रूट 3, यहाँ पे 3 है, इनमें से कहता है कौन सा बड़ा है। तो मैं जानता हूँ इसको कहते हैं 2 की पावर 1/2, जैसा कि हमने पढ़ा। इसको बोलते हैं 3 की पावर 1/3। अभी पता नहीं लग पा रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर मैं आपसे कहता रूट 2 रूट 3 में कौन सा बड़ा है तो शायद कुछ बच्चों को वैल्यू याद होती 144 173, आप बताते बड़ा ये है। लेकिन यहाँ वो ये सेम नहीं दे रहा है, वो आपको यहाँ 3 लगा दे रहा है। इट मीन्स इट्स ए स्क्वायर रूट, इट्स ए क्यूब रूट, तो दोनों अलग अलग बन जाते हैं। तो अब सवाल पे चलता हूँ मैं, यानी कि सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो 2 और 3 का इस तरीके से मैं एल्सियम ले लूँगा। एल्सियम 2 और 3 का आएगा 6। भाई 2 3 का एल्सियम कैसे आएगा 6? भाई 2 और 3 से कटने वाली वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। भाई 3 एकम 3, क्या 3 2 से कटता है? नहीं करता। 3 दूनी 6, क्या 6 2 से कटता है? हाँ जी करता है, इसलिए 6 एल्सियम है। बड़ी संख्या से आपको करना होता है। बड़ी संख्या से 3 एकम 3 नहीं करता 2 से, 3 दूनी 6 करता 2 से, तो जो कट जाए वही आपका एल्सियम। तो 6 एल्सियम आ गया। अब 6 की यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 2 3 6। तो 2 की पावर 3 बन जाता है 8 और 3 की पावर 2 बन जाता है 9। तो 8 और 9 में अगर आपको डिसाइड करना है कौन सा बड़ा है तो यू कैन इजीली कम टू फाइंड कि 9 बड़ा है। तो इस तरीके से ये बड़ा है। अब मैं आपका इस सवाल को रिवीजन कराता हूँ अगले सवाल के माध्यम से। अगला सवाल है रूट 2, 3 रूट 3 और 4 रूट 4 में कौन सा बड़ा है? भाई 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4। अब 4 3 2 का मुझे एल्सियम लेना है। अब क्या आएगा? वो एल्सियम आएगा 12। ठीक है भाई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 4। 4 एकम 4, क्या 4 3 2 से कटता है? नहीं करता। 4 दूनी 8, क्या 8 3 2 से कटता है? नहीं। 4 3 12, क्या 12 3 और 2 से कटता है? बिल्कुल करता है। तो 12 से आप हर जगह कर दीजिए गुणा और फिर काट दीजिए। जो काम करा है मैंने सबके साथ करा, दीजिए नो प्रॉब्लम। तो 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 3 12। अब 2 की पावर आपको 6 को निकालना है, 3 की पावर 4 निकालनी है और 4 की पावर 3 निकालनी है। तो 2 की पावर 6 क्या होगा? 2 की पावर 6 या फटाफट निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी एक और होता तो 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी इसका मतलब लिखा हुआ है यहाँ 64। इसका मतलब 3 3 9, 3 27 3 81 और 4 चौके 16 चौके 64। यानी कि अब आपको बताना है इनमें से बड़ा कौन सा है। इनमें से बड़ा है ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ को समझ में आया होगा। इस सवाल पे देखना है आपको, यही पेपर में आया हुआ है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले, कोई भी चीज़ हो, अगर मान लीजिए 1/a की पावर है माइनस का k, इसका मतलब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? a को ऊपर ले जाऊँगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब चलते हैं सवाल की ओर। भाई 1/3 माइनस का 1/344 है, बट पावर है माइनस की। अगर मैं इस पावर को प्लस करूँगा तो यानी इसको ऊपर उसको नीचे ले आऊँगा, यानी माइनस वैसे रहेगा 344 की पावर हो गई प्लस की 2/3। और मैं जानता हूँ 344 7 की क्यूब होती है। भाई ये क्यूब आपको 1 से लेकर 30 तक तो याद होनी चाहिए कैसे भी। तो 7 की -7 रहेगा, 7 में -7 के क्यूब और 7 में 2/3। तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या? -7 का स्क्वायर, और -7 का स्क्वायर होता है 49। माइनस की माइनस में गुणा होगी तो बन जाएगा प्लस। तो 49 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, ये पेपर में कई बार आ चुका है और उतना ही आसान। -2 को मैं कहता हूँ 1/2 की पावर 2 प्लस 2 का स्क्वायर में करूँगा तो हो जाएगा 4। तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 4, 4 चौके 16 और 1 17/4। कई बार पेपरों में ये कुछ ऑप्शन कुछ इस तरीके से भी दे दिए जाते हैं, तो जो आपको मिले उस पर आप टिक लगा सकते हैं। 16 की पावर है 1.75। मैं जानता हूँ कि 1.75 पॉइंट हटा के मैं नीचे लगाता हूँ 00, यानी ये हो गया 00। 25 को उसको मैं काटता हूँ, 25 150 होते हैं
और 25 सत्ते होते हैं 175 और 25 चौके होते हैं 100। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 125, बिल्कुल ठीक है। 4 की पावर 7/4 बचा। अब मैं देखता हूँ क्या किसी और से कटता है ये। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और यहाँ है 7/4। इस 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 के रूप में, इंटू में 7/4 वही सेम है। इस 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 7 बचा। 2 की पावर 7 होता है 128, क्योंकि 2 दूनी 4 भाई, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 128 विल बी आंसर। 5वां सवाल समझना है। अब जैसे इस सवाल की मैं बात करूँ, 27 की पावर 2/3 इंटू में 81 की पावर माइनस 1/2 3 है। तो 27 को मैं लिखता हूँ 3 की पावर 3, बिकॉज 3 3 होती हैं 27, और 2/3 साथ में वैसे ही है, और इंटू में 81 की पावर 1/2। 81 को मैं लिखता हूँ 3 3 9, 3 3 9 3 27 3 81, 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 इंटू में है माइनस 1/2, इसकी पावर है 3 की पावर n। तो 3 से कट गया, ये होते हैं 3 3 9, यानी कि 3 की पावर 2, इंटू में इससे मैं काटता हूँ 2 दूनी 4, यानी कि 3 की पावर -2 बराबर है 3 की पावर n। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आधार सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी कि m a की पावर m प्लस n। तो ये हो गया 3 की पावर प्लस का 2 माइनस का 2, यानी कि 0 इक्वल टू 3n। तो n का मान निकल के आया आपका 0। तो 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है, ये पेपर में कई बार आया, इसके ऐसे मैंने एक आसान सवाल आपको कराया पहले भी। इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर -2 का मतलब 1/4। भाई सिंपल सी बात है ना, 2 की पावर -2 है, इसका मतलब मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1/2। पावर को मैंने प्लस कर दिया, नीचे ले गया। भाई अगर मान लो ये ऐसा होता तो प्लस करने के लिए ऊपर चला जाता। भाई ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। भाई माइनस को प्लस करने के लिए नीचे ले गया, नीचे माइनस ऊपर लाने के लिए प्लस ले गया। तो माइनस का है तो उसको मैं नीचे ले गया, 1/4 हो गया, प्लस में सेम 1/8 हो गया। तो ये 8 और 4 कितना हो गया 12, और इन दोनों का मैं लिखता हूँ एलसीएम। 8 और 4 का जो 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा। 4 दूनी 8 यानी कि 2, 8 एक मट यानी कि 1, यानी कि हो गया 12 से ही 2 3/8। तो 12 8 96, 96 और 3 99/8 इसका आंसर होगा। तो आसान है, मैं इसलिए आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये भी अच्छा सवाल समझना है आपको ध्यान से, पेपर में कई बार आया हुआ। भाई पहले आपको एक बात समझनी है और ध्यान देना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ a की पावर m की पावर n, इसका मतलब a की पावर है m और m की पावर है n। और एक तरफ मैं कहता हूँ a की पावर है m, बट अब आ गया ब्रैकेट और यहाँ लग गया n। इसका मतलब होता है m की गुणा हो रही है n में, यानी कि कुल मिला के ये हो गया a की पावर m, m की पावर n बराबर है a की पावर m इंटू n। ये बात समझ में आती है। आइए ना, तक हर जगह गुणा होती है अगर ब्रैकेट लगा हो तो, ठीक है। इसका मतलब आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो इसका मतलब हो गया m की पावर n बराबर है m इंटू n। अगर यहाँ तक इतनी बात समझ में आ जाती है तो सवाल हो जाता है आपका इजी। अब आपको निकालना है m का मान। अब किस तरीके से किया जाए कि m का मान निकल जाए। तो पहले तो ये m है और ये m है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, एक होता है हम जानते हैं, गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, यानी m की पावर n। अब ये बटे में m हो जाएगा, चलिए मैं आराम से कर देता हूँ, m इक्वल टू हो गया n। इसका मतलब सिंपल शब्दों में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, इसका मतलब m की पावर n माइनस 1 इक्वल टू हो गया n। अच्छा, एक और यहाँ भी n है बाय डिफ़ॉल्ट आप मानते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मैं बता देता हूँ, शायद ये रिपीट हुआ होगा मेरे ख्याल से करनी में। अगर मान लीजिए a की पावर है k इक्वल टू है y, अगर मैं इस k को उधर लेके जाऊँ तो ये पहुँच जाएगा बटे में किसके, y की पावर के। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 होता है तो 1 बटे हो जाएगा k। ये बात
इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसके लिए। तो m की पावर है कि n माइनस वन इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा m बराबर है n की पावर 1 तो था ही, बटे में हो जाएगा n माइनस वन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर बिगड़ता हुआ, बट समझना है आपको। अगला सवाल ये अच्छा सवाल है। इसके बाद मेरे को एक सवाल और भी याद आ रहा है जो मैं कराता हूँ। m की पावर n बराबर 121, तो कुछ भी याद करो, एक्स वाई जेड कुछ दे देगा आपको, याद कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a इंटू बी इक्वल टू 6 है और वो पूर्ण संख्या है, ध्यान रखना वो पूर्ण संख्या है, तो जाहिर सी बात है भैया, मैं जानता हूँ 2 3 6 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं। तो इनमें से a का मान या तो 2 है या 3 है, और उसी हिसाब से b का मान है ना। इस तरीके से गैस कर लेते हैं हम लोग। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे एक चीज़ इसने दे दी है, और वो चीज़ ये है, कि m की पावर n इक्वल टू 121, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, वो होता है 11 की पावर 2 में। इसका मतलब ये बात तय हो गई, m है 11 और n है आपका 2। अब आपको कुछ भी बोले वो निकाल दो आप। आपको कहता है m माइनस वन, m माइनस वन का मतलब होता है 11 माइनस वन की पावर n माइनस वन। n कितना है? n है आपका 2, तो 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 माइनस 1 तो 10 की पावर 1, इट विल बी 10। कुछ भी दे आपको बोले m स्क्वायर प्लस 1 ज्ञात करो, n ज्ञात करो, तो m मान लो अगर ऐसा पूछ ले तो m क्या है? 11 का स्क्वायर 121, प्लस में n कितना है 2, तो 123 आंसर। कुछ भी पूछ सकता है वो। एक सवाल मैंने देखा था, अभी मेरे को याद आ गया इसके साथ साथ। सवाल कुछ ये था, ए स्क्वायर, किसी मैंने पेपर में देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 है, तो ए और बी का मान ज्ञात करो। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ। तो इस सवाल में जैसे यहाँ आपको मान के चलना पड़ा भैया m 11 और n 2 हो गए, ऐसे ही यहाँ पर है। मैं जानता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ पे अब 19 को लिख लेंगे 19 से कम 19, यानी कि 19 में से 91। तो जो बड़ा वाला है a प्लस बी को आप मान लीजिए 19 और a माइनस बी को मान लीजिए 1। तो इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिल जाती है, a प्लस बी इक्वल टू 19 और a माइनस बी इक्वल टू 1। तो भाई जो प्लस वाला है उसको आप थोड़ा ज़्यादा मानेंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन जाती है, दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से जोड़ने पर। तो दैट विल बी 2a और ये आपका हो गया 20, तो a का मान निकल के आ गया 10। जब a का मान 10 आ गया तो b का मान तो ऑटोमेटिक कितना आना है, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 19 थे तो 9 आएगा। तो इस तरीके से पेपर में सवाल आया है एक बार, तो नज़र पड़ी तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तीसरा सवाल देखते हैं आज का, जो इसमें है ऑर्डर थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू, इसको मैं 25 को लिख लेता हूँ, 5 की पावर 2, और साथ में है वैसे 3x प्लस में 4, ठीक है भाई। ये गुणा में हो जाएगा। गुणा में क्यों होगा? कईयों को घात की प्रॉब्लम होती है कि सर ये 2 की ये पावर क्यों नहीं बन रही। अरे भैया 25 है, 25 को मैं लिख लिया 5 का स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में 25 को लिखा मैंने ऐसे, और बाद में है 3x प्लस 4, तो इसकी आपस में गुणा हुआ ब्रैकेट के साथ। तो यानी कि ये हो गया आपका आधार सेम तो घात होगी बराबर, यानी कि x प्लस 3 बराबर होगा 2 3 6x प्लस में 2 चौक 8, मैंने गुणा कर दी है। तो इसको एक तरफ ले आते हैं, 6x में से 3x जाएगा कितने, सॉरी तो 3 6 2 चौक 8, ठीक है। 6 x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस का, क्योंकि इधर आ गया माइनस का हो जाएगा। 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5, किसके? प्लस के, तो x का मान आ जाएगा आपका -1। ये एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। देखो अगर मान लो कि इस सवाल के अंदर प्रॉब्लम आती है, इट में भी आंसर गलत आ जाए किसी का मिसे करते हुए, पॉसिबल है ऐसा, कोई परफेक्ट नहीं होता, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा प्रयास है, तो उस पर आप फोकस ज़्यादा करें। अब ये सवाल है, और ये भी पेपर में आया हुआ है जो मैंने उठाया है। तो 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x माइनस 2, तो कैसे करना है सवाल को? जैसा कि हम जानते हैं a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 का मतलब होता है
ए की पावर 5। अगर मैं कहूँ ए की पावर है x इंटू है ए की पावर y, तो इसका मतलब हुआ ए की पावर x प्लस वाई, है ना। अगर मैं इसको 2 लिख देता हूँ, ए की पावर x इंटू ए की पावर 2, इसका मतलब ए की पावर x प्लस 2, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ ए की पावर है x प्लस 2, तो क्या मैं इसको लिखता हूँ ए की पावर x इंटू ए की पावर 2, बात तो वही है। इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो। अब मैं चलता हूँ सॉल्व की ओर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2, है ना। बात तो वही है ना, गुणा में यानी जुड़ जाएंगी खाते, ठीक है। बराबर है 3 के। यहाँ मैं 2 की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचा मैं कुछ और भी कॉमन लेता हूँ, साथ में 2 की पावर 2 भी कॉमन लेता हूँ मैं, तो अभी रहने देता हूँ फिलहाल टच्सी। तो यहाँ बचा 2 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 2, ठीक है, बराबर 3 के। अब ले लेता हूँ 2 की पावर 2। मैं पहली बार में भी कॉमन ले सकता था, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने 2 की पावर 2 बाद में कॉमन लिया। यहाँ बचा 2 की पावर 2, यहाँ बचा -1 इसकल टू 3। तो 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2, यानी जो भी ये 4 हो गया। यहाँ बचा 2 की पावर 2, यानी कि 4 में से क्या 3 इसकल टू है 3 की। तो इस 3 से 3 को मैं काट देता हूँ, तो यहाँ बचा 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2। तो इस एक बार ध्यान रखना है आपको, यहाँ 0 नहीं बचा, कुछ बच्चे 0 समझेंगे इसको। जब गुणा में चीज़ें करती हैं तो वहाँ 1 बचता है, तो यहाँ बचा 1। तो 2 की पावर x बराबर हुआ 1/2 की पावर 2। तो 2 की पावर x अगर मैं इसको लेके जाऊँगा ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इस तरीके से x का मान आ जाएगा -2। तो -2 इसका आंसर हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 11वां सवाल उसके जैसे ही कुछ मिलता जुलता। तो अब ये सवाल आपके लिए होगा करना, क्योंकि मैं आराम से इसमें चलिए वैसे ही करते हैं। 2 की पावर x बटे में 2, क्योंकि माइनस का था इसलिए बटे में आएगा, -2 की पावर x इंटू में 2 इसकल टू है 320 की। मैंने 2 की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा आपका 2 इसकल टू 320। तो अब आपको सिर्फ वही दिमाग लगाना है जो आपने पहले वाले सवाल में लगाया। इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ इस माइनस की जगह आपको प्लस रखना है, मुझे ऐसा लगा, और ये सही है। यहाँ प्लस में कर देता हूँ, तो यहाँ प्लस होने से फिर आपका यहाँ भी प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ ही प्लस हो जाएगा। तो 2 की पावर x ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 इसको लो 320। आप डायरेक्ट काट दीजिए, 5 6 30 और 5 चौके 20। तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 64 दूनी 128 कर लो डायरेक्ट। अब 128 को आप 2 की पावर में तोड़ लो, 2 की पावर 7 होता है 128। तो x का मान इस तरीके से आपका निकल के आता है 7। अगला सवाल है, अब सवाल थोड़े से अच्छे ढंग के शुरू होंगे। पहले वाले सवाल ऐसा नहीं कि अच्छे ढंग के नहीं थे, वो ढंग के थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी थे। बट ये सवाल जो हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन थोड़े से अलग हो जाते हैं जो अब शुरू होते हैं। यहाँ है पहले की तरफ प्लस है, आपको ध्यान रखना है। तो 3 की पावर x माइनस है 1, और यानी कि इसको मैं लिखता हूँ 3x बटे में 3 प्लस में 3 की पावर x इंटू में 3 इसकल टू 90। 3x मैंने कॉमन ले लिया, 3 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1/3 और यहाँ बचा +3 इसकल टू 90। तो 3 की पावर x इस इंटू में 3 3 और 1 10/3 इसकल टू 90। 1 2 से 0 कट गया, 9 3 होते 27। 3 की पावर x इसकल टू 27। 27 को मैं लिखता हूँ 3 की पावर 3। तो इस तरीके से x का मान निकल के आ जाता है आपका 3। अगला सवाल, 2 की पावर x माइनस 1 है। तो सबसे पहले तो मैं इन सवालों में आपको ध्यान रखना चाहिए बेस को बराबर करने का। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 बनाया
और साथ में है उसके x माइनस 3। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, 8 की जगह मैंने इसको लिख लिया। अगली बार क्या होगा, ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा। अच्छा, यानी कि 2 की पावर x 2x माइनस 1 बराबर है, अब मैं क्या करता हूँ इसकी गुणा कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया 1 में 2 3x माइनस का 3 9। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो जैसा कि हम जानते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं अपोजिट में, यानी कि 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर होगा 2 की पावर, यहाँ जस्ट माइनस लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ऊपर नीचे ले आने पे घातों के साइन चेंज हो जाते हैं। अब आधार सेम, तो घाते भी बराबर होंगी, यानी कि 2x माइनस 1 बराबर, ये इसके बराबर होगा। मैं माइनस की गुणा अंदर कर देता हूँ, ये हो गया माइनस का 3x और ये हो गया प्लस का 9। तो माइनस वाले एक तरफ, बिना माइनस वाले एक तरफ, तो माइनस का 3x और प्लस का 2x, ये हो गया आपके 5x, तो प्लस का 9 और एक माइनस का 1, ये हो गया आपके 10। तो x का मान इस तरीके से आ गया आपका 2। 14 क्वेश्चन आज का। इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा ठीक कर लेना है, ये होना चाहिए, यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ 3x प्लस 8, तो सवाल इजी बन जाता है। 3x प्लस में 8 इसकल टू 27, ये पूरी पावर उसके साथ 27 को लिखता हूँ 3 की पावर 3 3 होती है 27, यानी कि 3 की पावर 3 और साथ में है आपका 2x प्लस में 1, तो ये हो जाएगा गुणा में। यानी कि इस आंसर में नहीं जाना आपको, इसमें कुछ दिक्कत है, या तो ये आंसर सही होगा तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ अलग है, बट फिलहाल अभी आपको ये सोच के चलना है कि आंसर कुछ भी हो, बट 3x के हिसाब से हमें करना है। तो 3 की पावर 3x प्लस 8 बराबर है 27, 27 को हम लिख लिया 3 3 होते हैं 27, 3 की पावर 3 और साथ में 2x प्लस पे 1। तो अब मैं इस 3 की इसमें गुणा कर देता हूँ, क्योंकि जब भी ब्रैकेट में कोई चीज़ हो तो जैसे मान लें 3 की पावर 5 इंटू में 3 है, तो इसकी आपस में गुणा होती है, ये पावर का काम नहीं करती है। अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता तो ये पावर का काम करती। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 3x प्लस में 8 इसकल टू 3 की पावर में गुणा कर देता हूँ, तो 3 दूनी 6x और साथ में हो गया 3 एकम 3। तो आधार सेम, तो घाते बराबर होंगी, 3x प्लस में 8 बराबर हो गया 6x प्लस 3 के, x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो 6 ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि 3x माइनस के, क्योंकि 6x में से जब 3x जाएंगे तो माइनस का 3x बचेगा, और जब ये प्लस का 8 हो जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस के 8 में से जब प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5, तो x का मान आ जाएगा आपका 5/3। आज का 15 क्वेश्चन, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सवाल है और उम्मीद करता हूँ आपको समझना है। ये सवाल तो आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो इसके जैसा आएगा। ये सवाल अगर आता है तो मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, आई होप आप कर पाएंगे। तो समझना है आपको, 4a का मान आपको दे रहा है 5, 5b का मान 6, 6c का मान 7, 7d का मान आपको दे रहा है 8। तो बताना है आपको a b c d की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपके सामने 7d बराबर है 8 के, ठीक है। अब बात करता हूँ सिर्फ मैं 7 की। 7 का मान क्या है 6c, यानी कि 7 की जगह मैं लिख देता हूँ 6c। ये मैंने सिर्फ लिखा है किसकी जगह, 7 की जगह, d वहीं का वहीं और 8 वहीं का वहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में होता तो गुणा हो जाती, यानी कि ये हो गया c और ये हो गया d, ये बराबर है 8 के। अब मैं बात करता हूँ 6 की। 6 का मान है 5b, यानी 6 की जगह मैं लिखता हूँ 5 और ये आपका b, और ये ब्रैकेट में क्योंकि मैंने सिर्फ 6 की जगह लिखा है, ये c और d वैसे ही है, और जब ब्रैकेट होता है गुणा हो जाती है, मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 5b c d इसकल टू 8, और मैं जानता हूँ 5 की वैल्यू है आपकी 4a, तो इस 5 की जगह मैं लिखता हूँ 4 की पावर a, ये मैंने सिर्फ 5 की जगह लिखा है 4a, और साथ में वैसे ही b c d बराबर 8 के। तो कुल मिला के भी गुणा में, तो ये हो गया 4a b c d बराबर 8 के। भाई यहाँ तक तो आपको चीज़ क्लियर है मेरे हिसाब से। तो अब और इजी है, तो आगे क्या करना है आपको, बस आपको बेस को आगे बनाने का प्रयास करना है। यानी कि मैं इस 4abcd को लिखता हूँ 2 की पावर 2, और साथ में है abcd यानी कुल मिला के इसकी हो जाएगी गुणा, यानी कि हो जाएगा 2abcd,
और ये हो गया 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, आधार से बेस के साथ की गुणा हो रही है, तो ये हो गया 2 ABCD बराबर किसके, 3 के। तो ABCD की वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है 3/2। तो आंसर विल बी 3/2 द वैल्यू ऑफ ABCD। अगला सवाल कहता है, ये सवाल है जो पेपर में आता है, और मैं जब पहली बार सवाल को उतार रहा था तो मुझे लगा शायद एक ही बार आया हुआ है तो रहने देते हैं डालने को, लेकिन फिर बाद में जब मैंने इसे कई बार देखा इस सवाल को तो मुझे जब 2 या 3 बार सवाल दिखा मुझे, तो मैंने आगे देखने की कोशिश नहीं की, मैंने सवाल को डाल दिया। तो ये सब देखते हैं कैसे होगा। भाई ये चीज़ इक्वल है इसके और यही चीज़ इक्वल है इसके, इसका मतलब ये हुआ ये 10,000 इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। भाई सिंपल सी बात है, अगर A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो इसका मतलब A C के बराबर होगा। अगर A के पास 10 रुपये, B के पास 10 रुपये, C के पास 10 रुपये, तो भैया तीनों के पास आपस में बराबर पैसे हैं, सिंपल सी बात है। यानी कि मैं बात करता हूँ 3.7x बराबर है 10,000 के। तो अच्छा, इसका मतलब मैं कहूँ तो 3 अगर मैं डेसिमल को हटा लूँ तो ये हो गया आपका 10 और x। अब ये काम करते हैं, ये बात मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल x उसके साथ है, बराबर है 10 की पावर 4। डेसिमल अभी यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, a की पावर है m बराबर है p। बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 होगा जब कुछ नहीं होगा। अगर मैं m को उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर a बराबर है b की पावर 1/m, अपोजिट में आ जाता है। सेम यहाँ करना है, 3.7 बराबर होगा 10 की पावर, ये था 4 और यहाँ पहुँच गया x, यहाँ बचा 3.7 ओनली। अच्छा इस 3.7 को मैं क्या लिखता हूँ, 37/10 लिखता हूँ, बराबर है 10 की पावर 4/x। अब यानी कि 37 बराबर होगा 10 की पावर 4x इंटू में 10, इसका मतलब 10 की पावर 4/x प्लस में 1। जब आधार सेम होता है मैंने जोड़ दिया। अब सेम ऐसी मैं बात करता हूँ इसके साथ, यानी कि 0.037 की पावर है y, ये बराबर है किसके, ये भी 10,000 के बराबर है ना भाई, ये भी इसके बराबर था भाई, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। तो एक बार मैंने इन दोनों को ले लिया, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। ये सवाल थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, टफ इसलिए लग रहा है बिकॉज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम आपको पेपर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्योंकि समझाने में लगता है कि हाँ ये थोड़ा लंबा हो रहा है, सबको ट्रिक बता दो उसका। भाई कुछ जगह आपको ट्रिक से काम नहीं चलाना पड़ता, कॉन्सेप्ट को समझना होता है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं ट्रिक के अलावा जो तय करते हैं कि आप और बच्चों को कितना बीट करने वाले हैं। तो ये सवाल आपने ट्रिक के कर लिए, ट्रिक उनको भी आती होंगी, तो ट्रिक से ट्रिक तो बराबर हो जाएगी। कुछ सवाल आपको ऐसे रखने होंगे जिनसे आप उनको बीट करोगे, तो ये सवाल उनमें एक अच्छा रोल प्ले करेगा आपके लिए। तो 0.037 10 की पावर अगर ये 4 हो जाए तो इस y को मैं वहाँ पहुँचा के 4/y कर दूंगा जैसा मैंने पहले किया था। तो मुझे लगता नहीं है समझाने की ज़रूरत है। तो ये हो गया 37/1000 डैश में हटाने से 10 की पावर 4/y। तो 37 इक्वल टू 10 की पावर 4/y, ये 10 की पावर 3 को मैं कर देता हूँ प्लस में 3। ये ध्यान रखना है आपको कि y है, कुछ गड़बड़ ना हो यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है 4/y। और यहाँ भी आपका है, एक मिनट, यहाँ पे 10 की पावर 4/3 तो थी मैं, और साथ में क्या पहुँच गया, साथ में पहुँच गया, एक मिनट मैं ठीक करता हूँ कुछ अगर गड़बड़ ना हो रही हो यहाँ तो, क्योंकि देखने में सही लग रहा 4/y ठीक है, चीज़ दिखनी भी सही चाहिए। 10 की पावर 4/y, एक्चुअली 4 और y देखने में एक जैसे होते हैं इसलिए गड़बड़ दिखती थोड़ी सी। तो अब ये 10 की पावर जो क्यूब है 1000 है, 1000 इसलिए आया क्योंकि डेसिमल मैंने यहाँ से हटाया इसलिए 1000 आया, यानी कि 10 की पावर 3।
तो अगली बार मैं क्या करूँगा, 37 इंटू 10 की पावर 4 वाई प्लस में 3, क्योंकि आधार से हम जो खाते जुड़ जाते हैं तो 4/y प्लस में 3 हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए ये 37 की वैल्यू है और ये भी 37 की वैल्यू है। तो जब वैल्यू बराबर है तो उनकी आगे की वैल्यू भी बराबर होंगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 10 जो उनकी पावर है वो भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर जब 37 की वैल्यू ये है और इस 37 की वैल्यू ये है, यानी कि उनकी वैल्यू आपस में बराबर रखी जाती है, यानी कि 10 4/x+1 ये बराबर होगा 10 4/y प्लस में 3। आधार से मैं तो घातें आपस में बराबर होंगी, यानी कि मैं घातों को बराबर रखता हूँ, यानी कि 4/x+1 बराबर है 4/y प्लस में 3। तो x वाले y वाले एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि 4/x माइनस का 4/y बराबर 3 में से किया, ये बचा 2, और यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1/x माइनस का 1/y बराबर 2। तो यहाँ से कुल मिला के 4 को अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो इट विल बिकम 1/2। तो 4 मैंने 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 2/4 का मतलब 1/2। तो 1/2 आंसर होगा इस सवाल का। एक और सवाल बेहतरीन और आसान। एक्चुअली इस सवाल को मुझे अब नहीं डालना चाहिए क्योंकि अब आपके लिए बहुत आसान है, आप इतने सवाल कर चुके हैं। बस सिंपल सी बात है कि यहाँ a/b है, इसकी पावर कुछ है, और यहाँ b की पावर b/a इसकी पावर कुछ और है। इनमें से किसी एक को भी मैं अगर उल्टा कर दूंगा तो उसकी पावर माइनस की हो जाएगी। और यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिखती हुई भी हो कि सब कुछ ठीक रहे। तो a/b की पावर में रहने देता हूँ x-1 बराबर है b/a को मैं ले देता हूँ a/b, और इसकी जो पावर होगी उसको मैं ले दूंगा माइनस में, यानी कि हो गया -x माइनस 3। आधार से हम तो खाते बराबर होंगी, यानी कि x-1 ये हो गया माइनस का x और हो गया प्लस का 3। माइनस x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 4। तो x का मान आ गया आपका 2। आज का लास्ट सवाल। तो अच्छा है ये सवाल। तो सिंपल सी बात है, घातांकरण सरलीकरण भी वो बोला जाता है इसको। तो सबसे पहले इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा। तो ये हो गया 5 प्लस में x, लेकिन यहाँ पर अभी 3, और ये हो गया आपका 3×3 9। तो इसको यहीं रहने देता हूँ मैं, इस 5 को उधर ले जाता हूँ, तो 9 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 4। अभी यहाँ पर है क्यूब रूट, यहाँ पे 4 है, तो क्यूब बोथ साइड में क्यूब कर देता हूँ, बोथ साइड। तो ये हो गया आपका 4 चौके 16 चौके 64, और ये x की 1/3 बाई डिफ़ॉल्ट, इसका भी मैंने क्यूब किया यहाँ पर, तो इस 3 से 3 कट जाएगा। तो x का मान आ गया आपका 64। तो धन्यवाद। आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो मैं आपका स्वागत करूँगा। और ये लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल दें। मैं कोशिश करूँगा इसका मैं आपको इस पूरी फाइल का PDF दे सकूँ, ताकि एक बार आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकें इन सवालों की। ये जो ऊपर के नियम थे, जो रूल्स थे, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और कई बार पढ़ना है ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।